हेलो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम में, नर्सिंग के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ORS। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर चिल्ड्रेन लेस देन 24 मंथ ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या कहा है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जो कि आपको एक बच्चे को देना है जो कि 24 मंथ से कम का है, तो उसमें कितना अमाउंट देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 40 ml टू 55 ml। ऑप्शन नंबर बी है एज वांटेड, मतलब उनकी इच्छा से कितना भी। ऑप्शन नंबर सी है 10 ml टू 30 ml। ऑप्शन नंबर डी है 50 ml टू 100 ml। तो हमेशा याद रखना 2 साल से छोटा बच्चा है उसको ऑप्शन नंबर डी 50 से 100 ml तक का ORS दिया जाता है, और 2 साल से 10 साल तक के बच्चों को 250 से 500 ml दिया जाता है, और 10 साल से ऊपर के बच्चों को या बड़ों को 500 ml से 1000 ml तक दिया जा सकता है, और ज़्यादा भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेटाइना इन आइज एक्ट एज ए। मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि रेटाइना है वो आइज में क्या एक्ट करता है, रेटाइना का क्या काम है आइज में। तो ऑप्शन नंबर ए है लेंस इन द कैमरा। ऑप्शन नंबर बी है शटर इन द कैमरा। ऑप्शन नंबर सी है फिल्म इन द कैमरा, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द दिस। तो रेटाइना का काम होता है आइज में, वो होता है ऑप्शन नंबर बी फिल्म इन द कैमरा। मीन्स रेटाइना है जो कि एक फिल्म का काम करती है, कैमरे का काम करती है। ठीक है, जो कि आपके जो भी पिक्चर होती है वो रेटाइना के थ्रू दिखती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉसिबल causes of retention of urine include except। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा पॉसिबल कोज है जो यूरिन को इंक्लूड करता है रिटेंशन में, एक के अलावा। ऑप्शन नंबर ए यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी है सर्जरी एंड ट्रूमा। ऑप्शन नंबर सी है ड्रग्स लाइक्स एल्बेंडाजोल। ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ मसल ब्लैडर। तो पॉसिबल कोज रिटेंशन ऑफ यूरिन का है वो बाकी सारे ऑप्शन है ए बी एंड डी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है जो कि रिटेंशन ऑफ यूरिन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 ने पूछा है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन। ऑप्शन नंबर बी है लीवर। ऑप्शन नंबर सी है पेनक्रियास। ऑप्शन नंबर डी है हिपेटोपेनक्रियास। तो हमेशा याद रखना, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाती है ह्यूमन बॉडी की तो वो होता है लीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ओल्डन डेज व्हेन द रेफ्रिजरेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इट वाज कस्टमरी टू बॉयल milk twice or thrice in a day to prevent it from become sour, the reason begin। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो आपको ये कह रहा है कि आपने मिल्क को बॉईल नहीं किया है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखा है, मिल्क को ट्वाइस और थ्राइस डे पे शोर देखने को मिला, मतलब खट्टापन देखने को मिला, वो उसका रीज़न क्या है। मीन्स बिना गर्म दूध के उसका जमना या फटना किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए
डेंटूरेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन या कैसिन। ऑप्शन नंबर बी है किलिंग लैक्टोबैसिलस दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ऑप्शन नंबर सी है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो दूध है उसका कर्ड में जमना वो होता है किलिंग लैक्टोबैसिलस दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन डू नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो कि एस्प्रिन को इफेक्ट नहीं करता है, जो इंक्लूड नहीं होता है एस्प्रिन में। ऑप्शन नंबर है रिडक्शन ऑफ फीवर। क्या एस्प्रिन रिडक्शन ऑफ फीवर में इंक्लूड होता है? यस। ऑप्शन नंबर बी है रिडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन इन्फ्लाम टिश्यू। यस, राइट आंसर ये भी आपको नोट बताना है। ऑप्शन नंबर सी है इम्पेयर्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। यस। ऑप्शन नंबर डी है रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी। नहीं, ये रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ाता है, ना कि रिड्यूस करता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर नोट में जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज दैट द बॉडी कंटेन्स। मीन्स आपको ह्यूमन बॉडी के वो 4 बेसिक टाइप बताने टिश्यू के, वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यू। ऑप्शन नंबर बी है लूज, डेंस कनेक्टिव, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। या ऑप्शन नंबर सी है बोन, कार्टिलेज, ग्लैंड्स एंड एडिपोज टिश्यू। या ऑप्शन नंबर डी है मसल, कार्टिलेज, ग्लैंडुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मसल एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप होते हैं टिश्यू के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। मीन्स प्लेटलेट काउंट डिक्रीज किस में होती है ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया में देखने को मिलती है, या फिर बी फाइलेरिया में, या फिर सी डेंगू में, या फिर डी टाइफाइड में। किस में देखने को मिलती है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेंगू। डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 आर। तो आपको बताना है B12 का सोर्स क्या है, कहाँ से आप B12 प्राप्त कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर ए है मशरूम्स, ग्रैंड नट्स। क्या मशरूम, ग्रैंड नट्स में B12 पाया जाता है? या ऑप्शन नंबर बी है डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। या ऑप्शन नंबर सी है ब्रेड, राइस, ब्रोकली एंड बीन्स, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 है ज़्यादातर या तो नॉन वेज में पाया जाता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 वाइल केयरिंग फॉर मैनिक पेशेंट द नर्सेस अबाउट कीप द यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक मैनिक पेशेंट है जिसकी केयर कर रहे हैं, तो एक नर्स है वो क्या करेगी। ऑप्शन नंबर है एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग। ऑप्शन नंबर बी है चेयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग। सी है वेरी परमिसिव एंड स्ट्रेस फ्री। या ऑप्शन नंबर डी है एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक मैनिक पेशेंट है उसकी केयर कर रही है एक नर्स, तो वो क्या करेगी, मैनिक पेशेंट की कैसे केयर करेगी।
तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग मैनी पेशेंट देखने को मिलेगा, उसकी केयर करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिश बोन्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। वाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फिश बोन किसका एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है, कि फिश बोन है वो सबसे ज़्यादा किससे भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर है फ्लोराइड से, ऑप्शन नंबर बी है फॉस्फोरस से, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम से, या ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड से। तो हमेशा याद रखना फिश बोन है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस रिक्वायर। मीन्स ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस है वो क्यों रिक्वायर होता है, किस में रिक्वायर होता है। ऑप्शन नंबर है यूज ऑफ ए सर्जिकल मास्क व्हेन विद इन 3 feet ऑफ द पेशेंट, बी स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी ग्लव्स एंड गाउन एट ऑल टाइम, या ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट इन द प्राइवेट रूम। तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रिक्वायर होता है जब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, सर्जिकल मास्क यूज करना जब 3 feet की दूरी पर पेशेंट होता है या 6 feet की दूरी पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो सबको आता होगा, इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर। वाह, ये भी इजी क्वेश्चन है कि आपको बताना कि ह्यूमन बॉडी में लेग की कौन सी बोन होती है। ऑप्शन नंबर है हुमरस एंड फीमर, ऑप्शन नंबर बी है फिबुला एंड टिबिया, ऑप्शन नंबर सी है फिबुला एंड अल्ना, ऑप्शन नंबर डी है टिबिया एंड रेडियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिबिया एंड फिबुला। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम की, एंड ये है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ HIV वायरस इट इज कीप्ड इन। मीन्स आपको बताना है कि HIV वायरस से फ्री करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है। ऑप्शन नंबर है स्प्रिट फॉर 24 आवर्स से, क्या इससे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 2% ग्लूटाल्डेहाइड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है सेवलो सॉल्यूशन, या फिर डी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किससे इंस्ट्रूमेंट HIV वायरस से आप फ्री कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% ग्लूटाल्डेहाइड सॉल्यूशन से इंस्ट्रूमेंट को HIV फ्री कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर एस्टिमेटिंग मोस्ट ऑफ इट्स बायोकेमिस्ट्री कंस्टिट्यूएंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ब्लड कलेक्शन का एप्रोप्रिएट टाइम क्या है बायोकेमिस्ट्री कंस्टिट्यूएंट्स में। तो ऑप्शन नंबर है फास्टिंग टाइम के दौरान, ऑप्शन नंबर बी है पोस्ट प्रेंडियल टाइम के दौरान, ऑप्शन नंबर सी है इमीडिएटली आफ्टर मील्स, या ऑप्शन नंबर डी है आफ्टर गिविंग ए स्टिमुलेंट। तो हमेशा याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर गिविंग ए स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट के बाद ही
बेस्ट माना जाता है, एक एप्रोप्रिएट टाइम माना जाता है ब्लड कलेक्शन का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है अर्ली फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज इज। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि आपको अर्ली फॉर्म बतानी है पेरियोडोंटल डिजीज की। तो उसका ऑप्शन नंबर ए है पेरियोडोंटाइटिस। क्या पेरियोडोंटाइटिस होगा? ऑप्शन नंबर बी है ओरल कैंसर देखने को मिलेगा, या ऑप्शन नंबर सी है जिंजिवाइटिस देखने को मिलेगा, या ऑप्शन नंबर डी है डेंटल क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखना अर्ली फॉर्म पूछी जाती है पेरियोडोंटल डिजीज की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंजिवाइटिस, मीन्स गम्स का इन्फ्लामेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है द थर्मामीटर यूज्ड इन कॉमन शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर एंड डिसइंफेक्टेड विथ। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, थर्मामीटर को यूज़ कर लिया है और यूज़ के बाद में उसको वॉश करना सोप एंड वाटर से, तो डिसइंफेक्टेंट के साथ क्या मिलाया जाता है, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डिटॉल इन स्ट्रेंथ 1/20, सेवलॉन स्ट्रेंथ 1/20, लाइसोल स्ट्रेंथ 1/20, या फ्रिग्नॉल स्ट्रेंथ 1/20। तो हमेशा याद रखना डिसइंफेक्टेड करने के लिए थर्मामीटर को उसमें मिलाया जाता है सेवलॉन स्ट्रेंथ 1/20। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट? ऑप्शन नंबर ए सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टोलिक 130, डायस्टोलिक 90, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 120, या डी है ऑप्शन सिस्टोलिक 90 या डायस्टोलिक 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना है 21 क्वेश्चन का। कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। कमेंट ज़रूर करना।